दिल्ली के। हाँ। हृदय परिवर्तन हुआ या नहीं, मुझे मैं कल एक बातें सुना कि मैं हर आदमी आज हमें नचनिया बोल रहा है। हमें पहले हमारे ही हर उस गाने पे हर आदमी नाचता था और उनकी शादियां भी हमारे गानों से ही होती है और आज हमें वो नाचने वाले बोलते हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि ये पृथ्वी एक स्टेज है और हर आदमी कोई कमल का फूल लेकर नाच रहा है, कोई झाड़ू लेकर कहीं भी कुछ भी करवा देता है, कोई अपनी गाड़ी चला के नाच रहा है। तो एक पृथ्वी स्टेज है और कौन नहीं नाचता, हर आदमी अपने पेट के लिए नाचता है। हम गलत करके तो अपने जीवन को नहीं चलाते। हम एक कलाकार हैं और हम एक कलाकार के लिए आए हैं। और मनोज भैया ने जो हमें दिया है आज बॉम्बे शहर में जाने के बाद, जो हमारे पास कुछ नहीं था, उनके घर में रहे थे, तो हमें आज उस भाई की सपोर्ट करना चाहिए और जिनके बारे में हम जानते हैं हम अब इसलिए उन्हीं के साथ रहना चाहिए। हम जिसको जानते ही नहीं है, जिस जगह के बारे में हमें पता ही नहीं है कि हाँ इस जगह ये रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है, तो शायद हम गुम हो जाएंगे और हमारी पहचान छुप जाएगी। और जहाँ सच्चाई होती है वहाँ कोशिश रहती है और कलाकार से बड़ा सच्चा इस धरती पे कोई नहीं होता। मनोज तिवारी को नचनिया कहने पे चोट लगी क्या? वही चोट लगी मुझे। मैं इतने दिन से किसी के पास नहीं गया, उसका कारण था मैं किसी के पास नहीं गया। मैं सोच लिया था कि मैं किसी की प्रचारी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी कोई जात नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। हम हर जात के हैं, हर धर्म के हैं, हर पार्टी के हैं और हम कलाकार हैं। हम कलाकारी में अच्छे लगते हैं, हमें नेता नगरी नहीं आता। हम किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल सकते क्योंकि हम उसी कीचड़ के निकले हुए कमल के फूल हैं। तो इसीलिए कमल दिल्ली में 7 सीटों पे खिलेंगे। बिल्कुल, देखिए सच्चाई के साथ हैं हम और हम एक आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट के लिए आए हैं। और कलाकार की जहां भी बात आएगी और जहां उसके मान सम्मान की आएगी, चाहे वो धरती के किसी कोने का कलाकार हो, अगर कोई कलाकार को, अगर वो कांग्रेस पार्टी में भी अगर किसी कलाकार को कोई विरोध करता है तो हम उसके साथ रहेंगे। हमारे लिए पार्टी बड़ी नहीं, हमारे लिए कलाकार बड़ी। हाँ सपना जी, आप कुछ दिनों से प्रचार भी कर रही हैं बीजेपी का। मनोज तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, 7 सीटों पे रण जारी है, आपका क्या विचार है? 7 सीटें लेकर आएंगे। मनोज जी को सपोर्ट है और हमेशा रहेगा। इसलिए नहीं कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए नहीं कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और मेरा मानना है कि कलाकार सच में एक बहुत अच्छा इंसान होता है। बोलने से पहले किसी इंसान को सोच लेना चाहिए। हालांकि मेरा तो मानना ये है कि किसी इंसान को कैसे पता है कि हम नाचने वाले, उसने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा हमारा। अगर फैन हो सकता है। हाँ, अगर उन्होंने देखा है तभी उनको पता है, और अगर उनको पता है, उन्होंने उस बात पे टिप्पणी की है, तो शायद वो भूल गए हैं कि नाचने वाले क्या क्या कर सकते हैं। परिवारवाद की बात करें तो उसमें लिप्त एक परिवार है जिसने आपकी एक फोटो भी चलाई, उसके बारे में कुछ जनता को बताना। अभी उनके बारे में तो मैं कुछ वैसे भी नहीं बोल सकती। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि जो आज का हमारा यूथ है, यूथ में हम भी शामिल हैं। एक आर्टिस्ट बाद में है, एक मैं बेटी बाद में हूँ, एक बहन बाद में हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ जिसके पास दिमाग है, जिसके पास दिल है, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते सारी चीज़ें सुनती हूँ, सारी चीज़ें देखती हूँ। तो मुझे पता है कि कौन सही है, कौन गलत है, किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से झूठ के दिन 4 होते हैं। हालांकि झूठ बोलते हैं जब शुरू में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन उस झूठ को बोलने के बाद आप ये भूल जाते हैं कि उसको छुपाने के लिए कई और झूठों को हमें बोलना पड़ेगा। जैसे झूठा कहते हैं लोगों को केजरीवाल याद हाँ। मेरे कहने का मतलब कि मरी हुई मछली को ना नदी चलाती है, जिंदा मछली तो अपना रास्ता खुद बनाती है। वाह, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। अभी मेरे ख्याल से एक लॉ पास हुआ है कि गरीब आदमी को 5 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त मिलेगा, सालाना मुफ्त मिलेगा। और क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ केजरीवाल वो लॉ दिल्ली में पास नहीं हो। इससे गरीब आदमी बहुत दुखी है। जैसे खासकर यूपी बिहार से अगर आप आए तो आप इलाज करा सकते हैं यूपी और बिहार के अस्पतालों में। हाँ? दिल्ली में नहीं हो पाएगा भैया, अगर आप आएंगे। अरे मैं जहाँ लिट्टी बेचता था ना संजय कॉलोनी में, आज भी पाइपे से वहाँ पे पानी भराता है। अब बताइए, आज भी पाइप लेकर दौड़ना पड़ता है। मैं गया था अभी, क्योंकि मैं आता हूँ तो उस मिट्टी को एक बार छूने जाता हूँ, क्योंकि उसी मिट्टी शायद
तो आज भी वहाँ पाइप से ही लोग पानी भरते हैं। तो जो टैंकर घोटाला हाँ। शीला दीक्षित ने किया, उस टैंकर घोटाले के कागज लेके केजरीवाल सत्ता में आया, और वो टैंकर घोटाला अब भी जारी है। जो आप कह रहे हैं इसका मतलब यही हो रहा है। हाँ, आज भी लोग पानी भरते हैं। वही तो आपको बता रहे कि झूठ के दिन 4 होते हैं। जब शुरू में झूठों के पर्चे भरे गए और केजरीवाल जी सीएम बन गए, अच्छा, हालांकि हमारी जनता को उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी, उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। अब क्यों वो बार बार किसी पे टिप्पणी कर रहे हैं, क्यों किसी को नाचने वाला बोल रहे हैं, क्यों कलाकारों को छेड़ा जा रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि अब मैं पकड़ा गया हूँ, मेरा झूठ पकड़ा गया है। और हड़बड़ी में जब इंसान को लगता है कि वो पकड़ा गया है, अब उसका काम खत्म, अब उसका खेल खत्म, तो किसी को कुछ भी बोलता है। आपने गरीबी देखी, आपने 55 साल देश में एक ऐसा परिवार ने राज किया जिन्होंने अन्याय किया, शायद इसीलिए उनका स्लोगन आया कि अब होगा न्याय। नहीं, एक चीज तो मैंने देखी, मुझे अभी तक सपना जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमें पता है कि हम क्या है, और हमें समझ है, हम इतने बुद्धू नहीं है जो हमें विकास समझ में नहीं आता और हमें इंसान समझ में नहीं आता। हमसे ज्यादा इंसान पढ़ने वाला इस धरती पर कोई नहीं होगा। हम कलाकार जो होते हैं वो इंसान की मानसिकता को पढ़ लेते हैं, तभी हमें दुनिया अपने दिल में जगह देती है कि नहीं यार, हमारे दिल में रहता है। तो वो एक गाना चल रहा है, कोई मोदी जी को नून रोटी खिला रहे अब हैं। नून रोटी क्यों खाएंगे? तो क्या खिलाएंगे? अब नून रोटी थोड़ी खाना है, क्या कहेंगे? अब तो घी रोटी खाएंगे। घी रोटी? यस, नून रोटी खाते तब जब हमारा विकास नहीं होता, जब अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा था। लेकिन अब नून रोटी अब तक अमेठी में खाई जा रही है। और अब जहाँ मोदी राज आ गया वहाँ घी रोटी आ गई। ये लोग हर आदमी को, हम कलाकारों को ना जब नचनिया बोले, मैं इतने दिन से कभी किसी का प्रचार नहीं किया, मुझे फिर ये दोबारा नचनिया सुनने को मिला, तो बोला कि यार एक बार अगर इनको नाचने वाले इतने ही बुरे लगते हैं तो एक बार नाचने वालों की पावर तो दिखा दें। हाँ, बिल्कुल। अपने नृत्य का पावर तो देखे। अजब की सभा इनका हम करते हैं, भीड़ हम जुटाते हैं, हमारी जनता हमें देखने लिए आती है और बातें ये करते हैं। वहां पे कई सारी सभा में मैं गया हूँ और वहां पे आए हैं, और वहां तो हम बहुत अच्छे लगते थे, और आज इनका विरोध करने लगे, आज हम इनके विपक्ष में खड़ा हो गए, इनके बगल में कुर्सी लगी तो इनको हम नाचने वाले लगे। ये प्रॉब्लम है इनकी कि ये अपनी गद्दी बचाने के लिए कुछ भी किसी को कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको थप्पड़ लगा था आपके हिसाब से? कांग्रेस वालों ने मारा था जी, देखो महाप्रचार। ये भी अच्छा है, ये अच्छा है। तो इसका स्टार प्रचारक होगा। हाँ, ये बात सही है। तो आज से देख लिए दिल्ली के रण में खेसारी लाल यादव हमने और एक नया नारा बनाया एक गाना है के साथ। अभी ये नारा चल रहा है कि अब की बार फिर मोदी सरकार, जी, और हमने जी। नारा बनाया है कि अब की बार नहीं, बार से भी बार मोदी सरकार, हमेशा मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। और कह रहा है सब कलाकार, या हम कलाकार हैं और कलाकार की भाषा बोलेंगे। अगर हम केजरीवाल जी के नजर में नचनिया बजनिया है तो नशा के वैज्ञानिक तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि नशा से आए हैं वैज्ञानिक बन के। अब बताइए, इसलिए हम बस एक कलाकार की सपोर्ट करने आए हैं, और जहाँ कलाकार होते हैं वहाँ हम जाना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे पैसे से सम्मान मिल सकता है, सम्मान नहीं। और हमने हमेशा कलाकारी से ही लोगों को मारा है। केजरीवाल जी, हम आपको इसी से ही जवाब देंगे। जब मनोज जी जीत के आएंगे तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा जवाब आपको कोई भी नहीं दे सकता। तो आप बोलना चाहेंगे कि 12 मई को कमल का बटन दबाएं, बिल्कुल दबाएं। और मनोज तिवारी के साथ साथ मनोज तिवारी के साथ बीजेपी के जितवाएं। अरे जीते क्या, काहे चिंता, जिताना क्यों है? अच्छा, जो जीता हुआ है उसको जिताना कहाँ है? बना बनाया चीज है। सिर्फ 23 तारीख का इंतजार करिए, 23 तारीख को जाकर बैठ जाना है। हम जानते हैं कि एक इंसान क्या चाहता है। पहले उम्मीद नहीं थी, अब नरेंद्र मोदी जी उम्मीद है, मनोज जी उम्मीद है, सब उम्मीद है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए, आज आपकी भी घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं ना जी, हमारे घर में भी पढ़े लिखे बच्चे हैं। मैं ये बातें नहीं करता हूँ, और बच्चे के मन में भगवान बसता है। मेरी 8 साल की बेटी है, उससे पूछा कि बेटा तुमको सबसे अच्छा कौन लगता है? मेरी बेटी ने एक ही जवाब दिया, पापा मुझे से बेहतर कोई नहीं। और बच्चों के मन में भगवान बसते हैं। तो ये बताइए, एक 8 साल के बच्ची के नजर में अगर मोदी की अहमियत इतनी है, मैं किसी पार्टी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ। हम कलाकार किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊपर नहीं करते, हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं, और हमें लकीर खींचने आता है। हम अपनी लकीर को बड़ा करना जानते हैं, और हम ये भी गरीबी से आए हैं, मैं भी गरीबी से आया, और हम सारे कलाकार गरीबी से आए हैं। तो हमें गरीबों की दर्द पता है, वो चीजें पता है हमें
इसलिए हम चाहते हैं कि अगर हम आप पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं तो मैं हर नेतागण से यही कहूँगा कि हमारा जहाँ मन करता है वहाँ हम जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में हम गुलाब की फूल की तरह ही छुओ के बिखर जाएंगे, बिखरेंगे तो कांटे भी चुभते हैं, बड़ा तकलीफ दे देंगे हम आप लोगों को। तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं। आज आप लोग जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट? आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, मनोज भैया के लिए कैंपिंग करने जा रहे हैं। फुल सपोर्ट के साथ, फुल सपोर्ट। एक कलाकार होने के नाते, एक कलाकार के लिए कलाकार जिस पार्टी में रहेगा उसी के हम हैं और हर जगह पब्लिक को आज से 3 दिन लगातार आप दिल्ली में हैं? 3 दिन नहीं, हम 5 दिन हैं। 5 दिन लगातार दिल्ली में प्रचार करेंगे। यहाँ रहूंगा, मैं नहीं आता क्योंकि मैं शूटिंग छोड़ के आया हूँ, मैं चेन्नई में था। लेकिन एक टिप्पणी फिर दोबारा एक दिनेश भैया के लिए टिप्पणी की गई थी कि नचनिया हमारे विपक्ष में खड़ा हो रहा है। तो हम देखिए, मेरे कहने का मतलब कि दशरथ माँ जी जब पहला पत्थर मारे थे ना तो पूरी दुनिया हंसी थी, लेकिन जब 25 साल तक वो आदमी पत्थर मारता गया तो वहां भी रास्ता छोड़कर साइड होना पड़ा, बोला कि तू इंसान है, जीत गया। तो दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, उसको जिताने के लिए सब कलाकार, हम एक कलाकार के साथ हैं और विकास के साथ हैं। क्या बात। और विकास वीडियो बना रहा है, बंद करो बंद करो इस